Hello everyone, I welcome you all to the Prep Point channel. My name is Swati. Very good evening to all of you. I hope you all are doing great. And आज का वीडियो उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है जो महाराष्ट्र सेट एग्जामिनेशन के लिए अप्लाई करने वाले हैं या एग्ज़ाम देने वाले हैं। जो अपकमिंग एग्जामिनेशन है वो 6 सितंबर को है। तो जिन्होंने भी फॉर्म फिलअप किया है उन सभी को पता है कि एग्ज़ाम बहुत पास में आ चुके हैं। तो हमारे वीडियोस के थ्रू हम हेल्प करना चाहते हैं चैनल के थ्रू उन सभी एस्पिरेंट्स को, सेट नेट एस्पिरेंट्स को, कि मैंने खुद ने नेट और सेट एग्जामिनेशन क्वालिफाई किया है विद द सेल्फ स्टडीज़ एंड द स्मार्ट वर्क। तो आई विल शेयर यू हाउ यू कैन स्ट्रैटर्जी फॉर द बोथ द पेपर्स, पेपर 1 एंड पेपर 2 एंड क्वालिफाई द अपकमिंग एग्जामिनेशन। सो आज के वीडियो में हम देखेंगे कंप्लीट इंट्रोडक्शन, सिलेबस एंड स्ट्रैटर्जी की, और अपकमिंग वीडियो में हम देखेंगे कि कम टाइम में आप कैसे रिवीजन कर सकते हो, कौन से पॉइंट्स आपको फोकस करने हैं, किन पॉइंट्स को, सिलेबस के कंसेप्ट को आपको इग्नोर करना है, कौन से एज अ प्रीवियस ईयर के एनालिसिस पे कौन से क्वेश्चंस या टॉपिक्स पे डेफिनेटली आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन आने वाले हैं। तो मेरा जितना भी एक्सपीरियंस और स्टडी है वो मैं आपसे शेयर करूँगी थ्रू चैनल के थ्रू। तो आप भी इंटरेस्टेड है सेट और नेट एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन कर रहे हैं, ऑलरेडी आपने एग्ज़ाम्स दी है या अपकमिंग एग्जामिनेशन में आप बैठने वाले हो, तो दिस वीडियो इज़ डेफिनेटली हेल्पिंग यू। सो अगर चैनल पे न्यू है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और इस वीडियो को जितना रिस्पॉन्स मिलेगा नेक्स्ट वीडियो उतने ही जल्दी मैं अपलोड करूँगी। तो जिनको भी ये वीडियो अच्छा लगेगा तो उन्हें अगर नेक्स्ट वीडियो चाहिए तो कमेंट में नेक्स्ट आपको टाइप करना है। नाउ वी स्टार्ट आवर वीडियो। सबसे पहले जो भी एक कैंडिडेट भी देख रहा है कोई, तो सेट एग्जामिनेशन क्या होता है वो समझेंगे। तो महाराष्ट्र सेट एग्जामिनेशन इज़ द महाराष्ट्र सेट और एमएच सेट एग्जामिनेशन। एमएच सेट इज़ द महाराष्ट्र स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट है। इट इज़ अ स्टेट लेवल एग्जामिनेशन। इट इज़ कंडक्टेड बाय द सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी। दिस इज़ द स्टेट एजेंसी फॉर कंडक्टिंग दिस एग्जामिनेशन, सेट एग्जामिनेशन। ये एग्ज़ाम कौन कौन एलिजिबल है, या ये एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद आप कहाँ पे आपको जॉब मिलेगा। तो यू आर एलिजिबल एज अ पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर का जॉब आपको मिल सकता है यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस इन महाराष्ट्र और गोवा स्टेट में। अगर आप ये एग्ज़ाम क्वालिफाई करते हो तो एज अ पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आप एलिजिबल होते हो डिफरेंट महाराष्ट्र और गोवा स्टेट के कॉलेजेस में और यूनिवर्सिटीज़ में। दिस एग्ज़ाम हर साल ये एग्ज़ाम एक बार होती है, वंस अ ईयर। ऑफलाइन एग्ज़ाम है, पेपर पेन एग्ज़ाम है, और OMR बेस MCQ टाइप एग्ज़ाम आपका रहेगा। अभी तक कोई भी निगेटिव मार्किंग इसमें अप्लाई नहीं की गई है। कम्प्लीटली हम आज के वीडियो में देखेंगे कि कितने पेपर हैं और कौन सी स्ट्रैटर्जी अप्लाई करनी होगी। तो आज का ये फर्स्ट वीडियो इंट्रोडक्शन पार्ट रहेगा, जहाँ पे मैं देखूँगी कि कितने कैंडिडेट्स रेडी है फॉर द नेक्स्ट वीडियो, एंड उस बेस पे मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगी। एंड डेफिनेटली आपके 20 to 40 मार्क्स बिफोर एग्जामिनेशन किस तरीके से आपको इंक्रीज़ करना है वो मैं आपको स्ट्रैटर्जी बताऊँगी। तो कम टाइम में भी अगर स्मार्ट वर्क करते हैं तो स्कोर आपका आएगा और आप डेफिनेटली क्वालिफाई होगे एग्ज़ाम। एमएच सेट 2026 ये जो एग्ज़ाम रहेगा 41th एग्ज़ाम रहेगा, 41st एग्ज़ाम रहेगा। अभी तक के जितने भी सेट एग्जामिनेशन हुए तो ये 41 एग्ज़ाम रहेगा, जो कि 32 लैंग्वेजेस में कंडक्ट किया जाता है। तो ये एग्ज़ाम के लिए आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, या पोस्ट ग्रेजुएशन करते हुए आप फाइनल ईयर में होने चाहिए, तभी आप इन एग्ज़ाम्स के लिए एप्लीकेबल हो। तो कौन कौन से सब्जेक्ट में हम ये पोस्ट ग्रेजुएशन, अगर आपने कंप्यूटर साइंस में किया है, हिंदी में किया है, मराठी में किया है, इंग्लिश में किया है, साइंस में किया है, कॉमर्स में किया है, आर्ट्स, एजुकेशनल, फिज़िकल एजुकेशन, मैनेजमेंट, लॉ, तो ऐसे 32 सब्जेक्ट्स में ये एग्ज़ाम कंडक्ट की जाती है, 32 सब्जेक्ट्स में। ओके, तो ऑफलाइन मोड का एग्ज़ाम रहेगा आपका, इतना आपको ध्यान रखना है। नाउ हम देखेंगे कि की नोटिफिकेशन डिटेल्स, जहाँ भी अगर आपको इस एग्ज़ाम रिलेटेड कोई भी नोटिफिकेशन देखना है तो इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको जाना होगा। तो जैसे कि आपको पता है अपकमिंग जो एग्ज़ामिनेशन है 2026 का, ये 6 सितंबर को होने वाला है, संडे के दिन। ये 41th महाराष्ट्र सेट एग्ज़ामिनेशन है, यानी कि स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट है।
ये एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद आप यूनिवर्सिटीज़ में एंड कॉलेजेस में एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर आपको जॉब मिल सकती है। तो इसके लिए आपको ऑफिशियल वेबसाइट पता होनी चाहिए जो कि है unipune.ac.in। ऑफलाइन मोड में MCQ पैटर्न में आपका एग्ज़ाम रहेगा और नंबर ऑफ़ पेपर इस एग्ज़ामिनेशन के लिए 2 पेपर्स रहेंगे। ये दोनों पेपर का एग्ज़ाम सेम डे होगा और एग्ज़ाम में कोई भी ब्रेक आपको नहीं रहेगा। तो कंटिन्यू 2 पेपर आपके होंगे, ठीक है। नाउ वी सी कि कौन कौन इसके लिए एलिजिबल है। तो कैंडिडेट मस्ट होल्ड द मास्टर डिग्री, जैसे कि मैंने बताया कि आपके पास एटलीस्ट मास्टर डिग्री होनी चाहिए या आप मास्टर डिग्री के PG में आप फाइनल ईयर में होने चाहिए, देन यू कैन अप्लाई फॉर दिस एग्जामिनेशन। मिनिमम एग्रीगेट परसेंटेज आपके होने चाहिए विद द रिलैक्सेशन फॉर द रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट है तो एज़ पर द स्टेट नॉर्म्स के हिसाब से आपको मिनिमम परसेंटेज होने चाहिए। कैंडिडेट्स इन देयर फाइनल ईयर ऑफ मास्टर डिग्री में आल्सो भी प्रोविजनली एलिजिबल, जैसे कि मैंने बताया अगर आप PG या पोस्ट ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में भी है मास्टर डिग्री के तो भी आप इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हो, आप एग्ज़ाम फॉर्म फिल कर सकते हो। एंड देयर इज़ अ नो एज अपर लिमिट, तो आप किसी भी एज में हो आफ्टर पोस्ट ग्रेजुएशन आप एग्ज़ाम दे सकते हो, कोई भी एज लिमिट यहाँ पे नहीं है, ठीक है। नाउ हम देखेंगे कि मैंने जैसे बताया कि 2 पेपर में आपका एग्ज़ाम कंडक्ट होता है। तो पेपर 1 एक रहेगा और पेपर 2 एक रहेगा। तो पेपर 1 ये जो सभी अलग अलग डिसिप्लिन से जिन्होंने भी पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, मास्टर डिग्री जिन्होंने भी कंप्लीट की है, तो उन सभी के लिए ये पेपर 1 कॉमन होता है, सभी को पेपर 1 सेम होता है। बट पेपर 2 जो है वो सिलेबस बेस होता है। जैसे आपने किसी ने कंप्यूटर साइंस में डिग्री ली है पोस्ट ग्रेजुएशन या मास्टर डिग्री, तो उनका सेकंड पेपर ये कंप्यूटर साइंस का बेस रहेगा। किसी ने इंग्लिश में किया है तो इंग्लिश बेस रहेगा, किसी ने कॉमर्स किया है तो कॉमर्स बेस ये सेकंड पेपर रहेगा। बट पेपर 1 ये सभी के लिए क्या रहेगा, कॉमन रहेगा। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। एंड जनरल पेपर रहता है ये, जहाँ पे टीचिंग और रिसर्च एप्टीट्यूड को कवर किया जाता है। तो पेपर 1 में भी टोटल 10 यूनिट्स होते हैं और 10 यूनिट्स पे आपको टोटल 50 क्वेश्चंस MCQs होते हैं। हर एक क्वेश्चन को 2 मार्क होते हैं, 2 मार्क्स। सो 50 × 2 इज़ मतलब पेपर 1 आपका 100 मार्क्स का रहेगा और पेपर 2 आपका 200 मार्क्स का रहेगा, क्योंकि पेपर 2 में 100 क्वेश्चन × 2 करेंगे तो 200 रहेगा। मतलब टोटल आपका ये जो एग्ज़ाम है ये 300 मार्क्स का रहेगा, ओके। तो निगेटिव मार्किंग नहीं है, इसलिए ऑल क्वेश्चंस कंपलसरी है। पेपर 1 में 10 यूनिट पे क्वेश्चन रहेंगे, जहाँ पे आपको रीजनिंग के क्वेश्चन, कॉम्प्रहेंशन, डाइवर्जेंट थिंकिंग, जनरल अवेयरनेस पे क्वेश्चन रहेंगे। और सभी सब्जेक्ट के डिसिप्लिन के कैंडिडेट्स के लिए ये पेपर कॉमन रहेगा, जहाँ पे 50 क्वेश्चन सभी को अटेम्प्ट करने हैं। और सेकंड पेपर जो रहेगा, पेपर सेकंड, ये आपके PG आपने मास्टर डिग्री जिसमें लिए उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में रहेगा, एंटायरली सब्जेक्ट स्पेसिफिक रहेगा। 32 लैंग्वेजेस में ये एग्ज़ाम कंडक्ट की जाती है। और ये जो इसका जो सिलेबस है, ये जो भी आपने ग्रेजुएशन में या पोस्ट ग्रेजुएशन में पर्टिकुलर डिसिप्लिन में स्टडी की है सब्जेक्ट में, उस बेस पे ही पेपर 2 के क्वेश्चन बनते हैं, ओके। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। नाउ पेपर 1 की डिटेल वीडियो भी मैं लेके आऊँगी, बट इसमें हम जस्ट शॉर्टकट में देखेंगे कि जैसे मैंने बताया कि पेपर 1 में कम्प्लीटली आपको 10 यूनिट्स है और वो सभी 10 यूनिट पे से 2-2, 3-3 क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं और ऐसे 5-5 क्वेश्चंस कंसिडर करके आपको 50 मार्क का पेपर 1 आपका बनता है। यहाँ पे टीचिंग एप्टीट्यूड रहेगा। टीचिंग एप्टीट्यूड में आपको टीचिंग मेथड्स कौन कौन से हैं, लर्निंग कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, लर्नर को कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स लर्नर के पास होने चाहिए, इवैल्यूएशन सिस्टम क्या होती है, तो डिटेल में टीचिंग रिलेटेड क्वेश्चंस रहते हैं। सेकेंड है रिसर्च एप्टीट्यूड। तो रिसर्च एप्टीट्यूड में आपको रिसर्च मेथड्स, थेसिस राइटिंग किस तरीके से किया जाता है, रिसर्च पेपर क्या होते हैं, रेफरेंस किसे कहा जाता है, कॉन्फ्रेंस क्या होते हैं, इथिक्स क्या होते हैं, इस पर क्वेश्चन होते हैं। थर्ड है रीडिंग कॉम्प्रहेंशन, जहाँ पे आपको पैसेज बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, पैराग्राफ दिया जाता है उस पर क्वेश्चन होते हैं। फोर्थ यूनिट है आपका कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन पे भी आपको क्वेश्चन होते हैं, जैसे कितने टाइप के कम्युनिकेशन है, बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन, इफेक्टिव क्लासरूम कम्युनिकेशन किसे कहा जाता है। तो अगर इस वीडियो को मुझे रिस्पांस मिलता है तो जितना भी टाइम बचा है वहाँ पे मैं आपको रैपिड रिवीजन वीडियोस यहाँ पे लेके आऊँगी और ट्रिक्स के साथ मैं इनको बताऊँगी कि कौन सा पोर्शन आपको करना है और कौन से पॉइंट सिलेबस में से इम्पॉर्टेंट है।
नाउ रीजनिंग है, मैथमेटिकल है तो लॉजिकल रीजनिंग, नंबर सीरीज, डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन, डाइवर्जेंट थिंकिंग में क्रिएटिव थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन होते हैं जैसे करंट अफेयर्स, इन्वायरमेंटल और जनरल नॉलेज क्वेश्चन। और आईसीटी भी एक यूनिट होता है जहाँ पे इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, बेसिक कंप्यूटर एंड डिजिटल टूल्स किस तरीके से यूज़ होते हैं उस पर क्वेश्चन होते हैं। नाउ द पेपर 2 जो रहता है वो आपके सब्जेक्ट स्पेसिफिक रहता है, जैसे कि बताया कि पेपर 2 कवर्स द पोस्ट ग्रेजुएट लेवल सिलेबस ऑफ द सब्जेक्ट चूजन बाय द कैंडिडेट। अगर आप एक कॉमर्स के कैंडिडेट हो तो आपने कॉमर्स में जो भी पोस्ट ग्रेजुएशन के वक्त, मास्टर डिग्री के वक्त, एमकॉम करते हुए जो भी आपने सब्जेक्ट पढ़े थे उसी बेस पे आपका पेपर 2 के क्वेश्चंस होते हैं। तो ये 32 सब्जेक्ट में होता है, मतलब आपने आपका मास्टर डिग्री आर्ट्स ह्यूमैनिटीज़ में किया होगा, लॉ में किया होगा, मेंटल एंड मॉरल सोशल साइंस में किया होगा, कॉमर्स मैनेजमेंट एजुकेशन, कंप्यूटर साइंस, साइंस फिजिकल एजुकेशन में किया होगा। तो उस बेस पे सेकंड पेपर के क्वेश्चंस होते हैं उसी सिलेबस पे। नाउ वी सी कि क्वालिफाइंग क्राइटेरिया क्या है, किस तरीके से एग्ज़ाम को आप क्वालिफाई कर सकते हो। तो जनरल कैटेगरी और रिजर्व कैटेगरी के लिए क्वालिफाइंग मार्क्स थोड़ा डिफरेंट है। जनरल कैटेगरी को 40 to 45 एग्रीगेट दोनों पेपर का कंबाइन स्कोर आना चाहिए, तभी जाके वो जनरल कैटेगरी वाला कैंडिडेट एग्ज़ाम क्वालिफाई करेगा। और रिजर्व कैटेगरी जैसे कि SC ST OBC PWD के कैंडिडेट को 30 to 40 एग्रीगेट परसेंटेज होना चाहिए एज़ पर द स्टेट रूल्स। ठीक है, तो सिलेक्शन प्रोसेस ये बेस है, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों का कॉम्बिनेशन स्कोर मिलाकर आपको क्वालिफाइंग रिजल्ट आता है। तो मिनिमम क्वालिफाइंग स्कोर परसेंटेज आपको दोनों पेपर में होना चाहिए। फॉर एग्जांपल कि पेपर 2 में 200 में से आपको 160 आ रहे हैं और पेपर 1 में 100 में से सिर्फ 10 मार्क्स आ रहे हैं तो भी आप एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं कर सकते। तो दोनों पेपर में एक क्वालिफाइंग मार्क्स आपको दोनों भी पेपर में लेने हैं। मेरिट लिस्ट प्रिपेयर की जाती है जो कि सब्जेक्ट वाइज और कैटेगरी वाइज होती है, और फाइनल कट ऑफ हर साल चेंज होती है एज़ पर द कैंडिडेट एंड द सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट। नाउ वी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कम टाइम में पेपर 1 को किस तरीके से प्रिपेयर करना है और पेपर 1 में कौन से पॉइंट्स की स्टडी करना है। सो बिल्ड एप्टीट्यूड बेसिक, तो आपको रीजनिंग, डेटा इंटरप्रिटेशन और मैथमेटिक के जो भी क्वेश्चन है उनको डेली प्रैक्टिस करना है। हमेशा स्टे करंट और करंट अफेयर, जनरल अवेयरनेस को आपको ध्यान में रखना है। प्रीवियस ईयर के पेपर्स को आपको ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करना है, और जो भी टीचिंग, रिसर्च और आईसीटी हायर एजुकेशन के कंसेप्ट है उनको रिवाइज करते रहना है। तो नेक्स्ट वीडियो कम्प्लीटली हम बनाएंगे इस पे। पेपर 2 के लिए आपको जो भी आपने ग्रेजुएशन या मास्टर डिग्री में आपने जो भी सब्जेक्ट में किया है तो उनके सभी फंडामेंटल्स या बेसिक कंसेप्ट आपके क्लियरिटी होनी चाहिए। स्टैंडर्ड रेफरेंस बुक का आप यूज़ कर सकते हो, मॉक टेस्ट या PYQs आप प्रैक्टिस कर सकते हो, और रिवीजन करते रहना है। बिफोर एग्जामिनेशन शॉर्ट नोट्स जो भी आपने बनाए होंगे उनका रिवीजन आपको कंटिन्यू करते रहना है। नाउ वी सी कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए स्ट्रैटेजी में। तो आपको ऑफिशियल रजिस्ट्रेशन करना है और ऑफिशियल वेबसाइट कंटिन्यू चेक करते रहना है। अभी जितना भी टाइम है बिफोर एग्जामिनेशन आपको एक प्रॉपर टाइम टेबल बना के कंसिस्टेंसी रख के स्टडी करनी है, और आपको दोनों पेपर पे इक्वली फोकस करना है, पेपर 1 एंड पेपर 2 पे। ठीक है, नाउ प्रैक्टिस द OMR बेस्ड मॉक टेस्ट। जो भी OMR आपका जो भी ये फाइनल एग्ज़ाम है जो OMR बेस होने वाला है तो आपको OMR शीट पे भी प्रैक्टिस करनी चाहिए मॉक टेस्ट। और जो भी शॉर्ट नोट्स आपने बनाए हैं या आपके पास जो भी बुक्स हैं तो उनको आपको रिवीजन करना चाहिए। तो क्या नहीं करना चाहिए, 2 पेपर है और आप सोच रहे हो कि बस मैं एक पेपर 1 की स्टडी कर लूँ और मैं क्वालिफाई हो जाऊँगा या हो जाऊँगी, तो ये पॉसिबल नहीं है। आपको दोनों पेपर को सेम इम्पोर्टेंस देना है। लास्ट मिनट ही रिवीजन करेंगे और हम क्वालिफाई हो जाएंगे तो इस तरीके से नहीं है, आपको कंसिस्टेंसी रखनी है स्टडी में। प्रीवियस ईयर पेपर नहीं भी करेंगे तो चलेगा, तो ऐसे नहीं होगा। आपको प्रैक्टिस के लिए प्रीवियस क्वेश्चन मॉडल्स भी सॉल्व करने हैं, OMR शीट पे भी प्रैक्टिस करते रहना है, और जो भी नोटिफिकेशन आते हैं ये ऑफिशियल वेबसाइट पे के ही ऊपर आपको भरोसा रखना है। नाउ नेक्स्ट वीडियो हमारा जो रहेगा वहाँ पे मैं आपसे शेयर करूँगी कि पेपर 1 पेपर 2 की स्ट्रैटेजी डीप ड्राइव किस तरीके से करें, किस तरीके से स्मार्ट वर्क करें और एग्ज़ाम को क्वालिफाई करें। तो स्मार्ट वर्क किस तरीके से करना है ये हम शेयर करूँगी मैं आपको। फिर रीजनिंग और
डाइवर्जेंट थिंकिंग के क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त कौन से टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, शॉर्टकट्स है, वो मैं आपसे शेयर करूँगी। रिसर्च एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस करते हुए के किस माइंडसेट को आपको रख के क्वेश्चंस को देखना है वो मैं आपको बताऊँगी। फुल लेंथ मॉक टेस्ट विथ सॉल्यूशन हम डिस्कस करेंगे, जो भी डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस हैं उनको मैं आपसे शेयर करूँगी। और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पैटर्न को एनालिसिस हम करेंगे। तो जितने भी लोग प्रिपेयर कर रहे हैं इस एग्ज़ामिनेशन के लिए और उनके पास अभी भी 25 डेज़ यहाँ से है और वो चाहते हैं कि मैम आप भी आपका एक्सपीरियंस शेयर करें और आपकी जो भी टेक्निक्स है बताएं। जैसे आपने नेट और सेट एग्ज़ामिनेशन सेल्फ स्टडी से क्वालिफाई किया है, वैसे हम भी करना चाहते हैं। तो आई एम अ हाउस वाइफ, आई एम अ वर्किंग वूमन, आई एम अ मदर एंड स्टिल आई एम क्वालिफाइड बोथ द एग्जामिनेशन। अगर मैं कर सकती हूँ तो आप लोग भी डेफिनेटली एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकते हो। तो आपको सारे जो ट्रिक्स और टिप्स मैं आपसे शेयर करूँगी। अगर आप इंटरेस्टेड हैं और आप प्रिपेयर कर रहे हैं नेट और सेट एग्जामिनेशन के लिए तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले और नेक्स्ट वीडियो के लिए आप कमेंट में नेक्स्ट लिखें। थैंक यू।